इतनी देर से मैं स्टेज के पास उन दोनों को लिए खड़ी हुई थी, मगर मजाल है जो तुम दोनों ने मेरी तरफ देखा भी हो। आपस में हंस हंस कर बात किए जा रहे थे। अभी मैंने आपको देखा ही नहीं था। हाँ तो तुम देखते कैसे? तुम तो उन दोनों से बातें किए जा रहे थे सर झुकाकर। वो बड़े थे इसलिए मैं। साकिब, तुम्हारी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है, हर अहरे गहरे के आगे झुक जाते हो। बस कर दो गौहर, अब इतना गुस्सा करने का क्या फायदा। अम्मी, महविश मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सारी दोस्ती मेरी खाक में मिल गई। तो ठीक है, किसी दिन उनको खाने पे बुला लेना घर पे और माजरत कर लेना बस। माजरत? मैं क्यों करूं माजरत? अच्छा ना आपी, आपने भी तो अचानक सब कुछ बंद करवा दिया था, उनकी भी तो इंसल्ट हुई है ना। हाँ तो और क्या करती, इतनी देर तक वो दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे, हीरो हीरोइन की तरह तस्वीरें खिंचवाए जा रहे थे। अच्छा बस बहुत हो गया आपी, बस कर जाए। हसन, अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही है ना तो उठो इसी वक्त और चले जाओ यहाँ से, जाओ। इस कदर मुझे गुस्सा आ रहा है, खून खौल रहा है मेरा, मैं क्या बताऊं। और तुमसे ये नहीं होता कि दो माजरत के लफ्ज बोल दो। सुना नहीं आप ही क्या कह रही है? सॉरी बोलो। भाई और भाभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप ही सॉरी। और ये टीका भी उतार के वापस करो आप ही को फौरन। बस रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, ये अब इसके हो चुके हैं। मगर अब तुम मुझे सोने के नए 2 मोटे कंगन बनवा कर दोगे, समझे? जी आप। शौकत और महविश कब से खड़े हुए थे तस्वीर खिंचवाने के लिए, यहाँ कोई हट ही नहीं रहा था। इनको महफिल में उठने बैठने की तमीज नहीं है। अगर इतना ही शौक है ना तस्वीरें खिंचवाने का तो अपना फोटोग्राफर साथ लेकर आया करें। कब तक यूं परेशान होते रहेंगे आप? बहुत बुरा हुआ, काश मैं नजर उठा के सामने देख लेता कि कोई खड़ा तो नहीं है। इतनी तेज म्यूजिक में किसी को कहाँ किसी की आवाज आ रही थी? मुझे तो राबी की बातें इतनी मुश्किल से समझ आ रही थी। गलत हो गया, हमें कल सुबह ही जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। राबी भी बहुत शर्मिंदा हो गई थी। वैसे एक बात का अंदाजा हो गया मुझे, ये गौहर जितनी सीधी नजर आती है ना उतनी है नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी दोस्त का शौहर कोई बड़ा आदमी था और इस तरह किसी को इंतजार कराना इंतहाई गैर मुनासिब है। हम भी तो आज उनके मेहमान थे ना, उसका ख्याल नहीं आया उसे। जहांगीर बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माजरत कर रहा था, कह रहा था कि अब हम एक ही खानदान के हैं, इसलिए हमें मामले की नजाकत को समझना चाहिए। और वो मियाँ बीवी तो गैर थे। मैं राबी के ससुराल वालों को नाराज नहीं करना चाहता मुनीसा, हमें जाके माफी मांगनी चाहिए। और मैं जहांगीर का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। बेचारा मामले के बीच में पड़कर मुसलसल मामले को हल करने की कोशिश करना चाह रहा था। बहुत अच्छा इंसान है। अब क्या सारी रात यहीं खड़े रहेंगे? चलें, चल के सोएं, थक गई हूं मैं। चलो आ जाएं। कितनी बेइज्जती की है उसने तुम्हारी, और किसी का ख्याल भी नहीं किया। आप तो जानती हैं अम्मी, आदत है उसकी। तुम्हें बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। अब देखा नहीं था आपने, राबिया के घर वाले अच्छे खासे शरीफ लोग हैं। उसके भाई के तो पसीने छूट गए थे। मैं अगर उसे तसल्ली नहीं देता तो पता नहीं क्या हाल होता बेचारे का। मुझे तो समझ में नहीं आता कि गौहर इतनी खुदसर क्यों है।
कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। क्यों उसे कोई नहीं समझाता? कम से कम नसरीन या उसके भाई। अरे भाइयों की वजह से ही तो शय मिली हुई है उसे। बहुत गलत कर रहे हैं। उसकी गलत आदतों को सही करने के बजाय उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत पछताएंगे एक दिन। मुझे तो सिर्फ अपने बच्चे की गलत तरबियत का दुख है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी उम्र की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। अब शादी खत्म हो गई है ना, तो अब उसे घर आ जाना चाहिए। कब तक उम्र के स्कूल की छुट्टियां करवाएगी? कल जाऊंगा, जाकर दोनों को ले आऊंगा। हाँ, ले आओ उसे। कम से कम उस नई रमीली दुल्हन की सर से टेंशन तो खत्म हो। बस अम्मी, जब वो आ जाए तो ख्याल रखिएगा कि उसके मूड के खिलाफ कोई बात ना हो, बिजी रहे हो। कम से कम कुछ दिन तो वो बेचारी राबिया उस घर में सुकून से गुजार ले। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा चलो, मैं तो सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ, टेंशन मत लो। सारा दिन मैं ये ख्याल कर रहा था कि कहीं आप ही का मूड ना खराब हो जाए, लेकिन ऐन तकरीब के वक्त तुम्हारे घर वालों की वजह से सारा मामला खराब हो गया। इतनी खुश थी आप ही, पूरे 1 महीने से तैयारियों में लगी हुई थी, और तुम्हारे भाई बहन की वजह से अब तुम रो के मुझे गिल्टी क्यों फील करा रही हो? तुम खुद सोचो, कल तुम्हारा इवेंट था ना, क्या हमारी फैमिली में से कोई घुसा? तो आज जब हमारा इवेंट है तो तुम्हारी फैमिली वालों को ख्याल करना चाहिए था कि नहीं? तुम रो क्यों रही हो? तुम अब इस घर की बहू हो, ये तुम्हारा खानदान है, इसके बारे में तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा। डॉक्टर बड़ी नरमी से बात कर रही थी। हाँ, अच्छी तो बहुत है। अच्छा सुनो, मैं अपनी बेटी का नाम अरीशा रखूँ। अच्छा, और मैं अपने बेटे का नाम उमर रखूंगी। ट्विंस है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है पहले हमारे यहाँ बेटा होगा फिर बेटी। बस तुम्हें जो लगता है वही होगा, फिर मेरी कहाँ चलेगी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मुझे तो सिर्फ अपने बच्चे की गलत तरबियत का दुख है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी उम्र की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। बेटे की माँ हूँ, कमजोर मत समझना मुझे। 1 इंच कोई मुझे इधर से उधर नहीं हिला सकता। ये बात तुम भी समझ लो और अपनी अम्मी जान को भी समझा देना। बस बहुत हो गया, कब से मैं अपने मेहमानों को लिए खड़ी हुई हूं इंतजार में। गौहर आराम से। क्या आराम से? इनको महफिल में उठने बैठने की तमीज नहीं है? अगर इतना ही शौक है ना तस्वीरें खिंचवाने का, तो अपना फोटोग्राफर साथ लेकर आया करें। सारा दिन मैं ये ख्याल कर रहा था कि कहीं आप ही का मूड ना खराब हो जाए, लेकिन ऐन तकरीब के वक्त तुम्हारे घर वालों की वजह से सारा मामला खराब हो गया। तुम खुद सोचो, कल तुम्हारा इवेंट था ना, क्या हमारी फैमिली में से कोई घुसा? तो आज जब हमारा इवेंट है तो तुम्हारी फैमिली वालों को ख्याल करना चाहिए था कि नहीं?
तुम अब इस घर की बहू हो, ये तुम्हारा खानदान है, इसके बारे में तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे, सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे, पल में अकेली हो गई। राबी, राबी, इतनी बेआरामी से क्यों सो रही थी? पता ही नहीं चला, ऐसे आंख लग गई। रात भर रोती रही? मैंने रात को तुम्हें डांट दिया, सॉरी। पता नहीं, जब आप ही को गुस्सा आते मेरे हाथ पांव फूल जाते। मैंने बिला वजह तुमसे नाराज हो गया। इसमें ना गलती तुम्हारी है ना मेरी, और ना ही तुम्हारे भाई और भाभी की। चलो ना, बस जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम देखना, आप ही कितना गुस्से में थी रात को, याद है ना? अभी सुबह सब भूल चुकी हूँ। इस तरह से सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। मूड ठीक करवा। ठीक है। अगर यही बात जरा मुस्कुरा के कह दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। अब ठीक है? अब ठीक है, जल्दी से जाओ, अच्छा से तैयार हो और चलो। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? वो जब तुम तैयार हो जाओगे तब बताओ। आप लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है। मैं माफी चाहता हूं कि हमारी वजह से आपके मेहमानों की ठीक से इज्जत अफजाई नहीं हो सकी। अगर गौहर बहन कहें तो मैं उनके मेहमानों के घर जाकर उनसे माफी मांग लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी भी बात नहीं है। बस मैं तो अब यही कहूंगी कि इस बात को यही खत्म कर देते हैं। देखो बेटा, इस तरह की माफियों तलाफियों से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना? कोशिश कीजिएगा कि आइंदा ऐसा ना हो। बहुत मैंने कह दिया ना कि अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, खत्म कर दो बस। अच्छा, वो फिरदौस कहाँ रह गई? चाय का इंतजाम करने के लिए कहा था उसे। मैंने कह दिया था लेकर आती। वो राबी और साकिब नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हुए? हाँ, वो तैयार होके कहीं निकल गए हैं। कोई होगा प्रोग्राम उनका, मेरा ख्याल है। ऐसी बात ये है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? बिल्कुल। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी है मेरी प्यारी बहन? बिल्कुल ठीक। कैसे हो साकिब? अल्लाह का शुक्र है। राबी, आप ही को दिया तुमने? हाँ, आप ही, मैं और साकिब आपके लिए कुछ लेकर आए। थैंक यू। खोल कर देखे ना आप ही कैसे हैं? हाँ, तो बहुत खूबसूरत है। ये देखें।
बहुत खूबसूरत है, वाह, संभाल लो। ये भी अभी खरीदा है तुमने? जी साकिब ने दिलवाया है। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है, अल्लाह नसीब करे। अम्मी के लिए कुछ नहीं लिया तुमने? बाद में अम्मी को साथ लेकर जाऊंगा और उनकी पसंद की चीज लेकर दूंगा। जीते रहो, सलामत रहो। अस्सलाम वालेकुम अलीम भाई। वालेकुम सलाम। ये ले भाई, आपका सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? इसमें है आपके हनीमून का पैकेज और आप दोनों के टिकट्स। वाओ, थैंक यू ब्रदर। अरे वाह, इतना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने भाई भाभी को, हैं? अब आप दोनों जल्दी से तैयारी करें और थैंक यू हसन। You're welcome. जहांगीर, तुमने तो कमरे का रंग ही बदल दिया। अच्छा लगा अम्मी आप? बहुत अच्छा और बहुत साफ सुथरा। गौर देखेगी तो खुश हो जाएगी। पता नहीं, शायद। जब सब कुछ इतनी खुशी खुशी किया है तो चेहरे पे उदासी क्यों है? मुझे तो भरोसा है अम्मी, लेकिन गौहर। अरे बेटा, जब वो इस घर में रुखसत होकर आई थी ना, हमारे पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं। अब कुछ नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा रखो। इतनी तंगी, इतनी परेशानी उसने देखी नहीं थी। तुम देखना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जी अम्मी, मैं समझता हूँ, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी खुशियां दे सकूं उसे। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा सुकून दे और खुशियां। अच्छा, उसको लेने जाओ तो खूब अच्छी तरह से तैयार होकर जाना। जी हम हनीमून पे नहीं जा रहे। आप ही ने मना कर दिया। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। इसका मतलब गौहर दर हकीकत हमसे खफा थी। राबी की तरफ तो उसने देखा भी नहीं, बल्कि राबी से तो इतने प्यार से बात करी थी कि मुझे खुशी हो रही थी। अपने कड़े और राबी का ब्रेसलेट देख के कितना खुश हो गई थी ना वो। और जब हसन ने टिकट सिखाए तो राबी और साकिब भी कितना खुश थे। घर में बैठे बैठे मैं खामखा परेशान हो रहा था। अच्छा हुआ हम चले गए, वो लोग भी हमारे साथ ठीक हो गए, दिल साफ हो गया उनका। राबी एक हफ्ते के लिए जाएगी तो आफरीन तो हमारे ऊपर कयामत बर्पा कर देगी, नहीं? जरा देखो तो सही घड़ी में, कहीं उसकी छुट्टी का वक्त तो नहीं हो गया? अरे नहीं, टाइम है, आप संभल के चलाएं। हाँ है भी टाइम, पहुंच जाएंगे। तुमने ब्रेसलेट बनवाकर राबी को दे दी, अम्मी को एक अंगूठी बनवाकर नहीं दे सकते थे? बहुत बुरा किया तुमने। भाई तुम हमारे बीच में दखल मत दो, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है। हाँ अम्मी, आप तो बहुत सीधी हैं, आपने दुनिया नहीं देखी। आपको अंदाजा नहीं है दुनिया में कितनी चालाक लड़कियां हैं, चुटकियों में ले उड़ेंगी आपके बेटों को। आप ही, मैंने कब कहा है कि तुम बस रहने दो। अब मैंने कहा है तो तुम्हें ये बात का एहसास हुआ है। तुम पर भी ऐसा ऐसा राबी का रंग चढ़ता जा रहा है। अब अपनी अपनी बातों में लगे हुए, कोई मेरे गिफ्ट की तारीफ ही नहीं कर रहा। तुम्हें क्या जरूरत थी इतना सखी होने की? हनीमून के टिकट्स तोहफे में दे दिए। आप ही जाने दें, प्यार मोहब्बत सुकून से दोनों एक साथ टाइम गुजार लेंगे वहाँ। हसन, अगर आप ही कहेंगी तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ, नहीं जाओगे तुम। ओके, नहीं जाते। प्रॉब्लम सॉल्व। ये जो टिकट के पैसे खर्च है ना, वो मेरे हैं।
और वो मैं आपसे लूंगा। साकिब, मैंने आपकी काफी सारी शर्ट्स रखी हैं और एक दो जैकेट्स भी रखी हैं। मैं सोच रही हूँ आपकी ये वाली जैकेट भी रख लूं। ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा है ना? तुम तो कह रही हो तुमने बेटे बदलते देखे हैं, मैंने देखे। इस तरह तुम हर बात, हर मामले में अपनी मर्जी करती रही तो मेरे हाथ से मेरा बेटा जाएगा और तुम्हारे हाथ से तुम्हारा भाई। कैसे बताऊं कि आप ही ने मना कर दिया। इसका तो दिल ही टूट जाएगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। हमारी मून पे नहीं जा रही। आप ही ने मना कर दिया। साकिब, अगर मैंने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो वो बात क्या तुम दिल से लगाकर बैठ जाओगे? चलो सामान रखो, हेल्प करो एक दूसरे की, और फिर अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जाकर वक्त गुजारना है तुम लोगों ने। जो भी तस्वीरें खींचोगे, वीडियो बनाओगे, मुझे जरूर भेजना है। जी आप। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसके साथ हेल्प कराओ पैकिंग में, फिर आकर बाहर खाना खाओ, आराम करो, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलो। ठीक है। देखो आप ही का दिल कितना अच्छा है। गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। अच्छी तो है ना? रख तूने ये वाली जैकेट। मैं करता हूँ, आप मेरी वो वाली लेकर आओ जिसमें ब्लैक फर है। ठंड बहुत है। हाँ भाई, बड़ा जबरदस्त सरप्राइज दिया है तुमने दोनों को। अच्छा, जब तुम्हारी शादी होगी ना, मेरी तरफ से इससे बड़ा सरप्राइज होगा। सोच लें, पक्की बात है? सोचना क्या है, पक्की बात। ठीक है, डील डन। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओहो, क्या हो गया भाई? क्यों नाराज हो रहा है मेरा बेटा? मैं घर नहीं जाऊंगा। देखा अम्मी कैसे जिद कर रहा है। बेटा मैं तो कब से समझा रही हूँ, पर ये किसी बड़े की बात माने तब ना, जिद करता जा रहा है बस। नहीं, ये और जिद, ये तो मेरा शहजादा है, मामू की जान है, ये क्यों नहीं जाना कर। हाँ यहीं रहना चाह रहा है, घर नहीं जाना चाह रहा। मम्मा कह रही है घर जाना है, चलो मेरी गाड़ी में चलते। ठीक है, नहीं, मेरी गाड़ी में चलो, आगे बैठना बस। चल मेरी गाड़ी में चलते। जहांगीर, सामान जरा गाड़ी में रख दो। फिरदौस, ये बैग गाड़ी में रखवा दो। आजा बाजू, चलो आ जाओ। चलो चलो, ऐसे कैसे घर नहीं जाएगा? हाँ चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अरे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो देखो, चॉकलेट्स? ये कौन लाया मेरे लिए? कौन ला सकता है? बाबा? जी नहीं, आपकी दादो लाई हैं। आप लाई हैं? जी। और तुम सुनाओ, सब खैरियत तुम्हारे यहाँ? जी सब ठीक है, जाहिर सी बात है। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद पी लूंगी, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ। अरे इधर आओ उमर, मुझे भी तो दो यार चॉकलेट। ठीक। मेरा भी दिल चाह रहा है यार, लेट्स शेयर इट। एक मेरी, एक आप। खोल लो मैं। कैसा लगा तुम्हें? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारे लिए। कोई खास बात करनी है या कोई
कोई काम अटक गया है? हाँ, अटक तो गया है। क्या? वो वक्त जो हमने बहुत अच्छा साथ गुजारा। जैसे तुम पहले थी वैसे क्यों नहीं हो जाती? जैसे मैं पहले थी वैसी अब मैं नहीं हूँ। थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती हो, वो भी नहीं किया करो ना। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? लगता है खूब फुर्सत मिल गई जनाब को, खूब कान भरे गए है ना? तुम गलत समझी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वक्त पहले जैसा क्यों नहीं हो जाता। ये तो तुम सही रहे हो जहांगीर। काश पहले जैसा वक्त वापस आ जाए। वो बड़ा सा घर, याद है हमारे पास एक नहीं 3-3 गाड़ियां होती थी, और जब दिल चाहता था हम शॉपिंग पे चले जाते थे। और उमर का कमरा हमने कितना जबरदस्त सजाया हुआ था, और नीचे तुम्हारा जिम होता था जहां तुम जबरदस्ती मुझे भी एक्सरसाइज करवा दिया करते थे। शाम में हम लॉन में सब इकट्ठा बैठा करते थे। मुलाजिम कितनी जबरदस्त चाय की ट्रॉली सजा कर लाता था। जहांगीर, तुम्हें ये केस जीतना होगा। जीत लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान में कराची के अलावा कोई और शहर देखा भी नहीं? कोई बात नहीं, पाकिस्तान के अपनौत लेके जाऊंगा। इट्स ब्यूटीफुल। हम टर्की कब जाएंगे? टर्की नेक्स्ट मंथ, प्रॉमिस। ये पहाड़ों पर से बादल जाते हुए कितने हसीन लग रहे हैं। आप ही का फोन है। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम अस्सलाम साकिब, कहाँ हो? पहुँच गए खैरियत से? नहीं अभी तो रास्ते में। अच्छा जब पहुँच जाओ ना तो फिर मुझे फोन करके बताना। उसके बाद फिर कहीं घूमने फिरने निकलना। जी आप बेफिक्र हो जाए, मैं पहुंचते साथ आपको फोन करता हूँ। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का। ओके, हाफिज। परेशान होती हैं? ये लिखो, to finish something is to come to the end of it. लिखो, फिर मैं स्पेलिंग चेक करूंगा। मेरा मग गायब है। आंटी, क्या मुसीबत है? क्या हो गया बेटा? कोई चीज ही अपनी जगह पर नहीं है। तो तुम ढूंढ क्या रही हो? मैं अपना मग ढूंढ रही हूँ। मेरा मग कहाँ है? ये वाला देखो, इसमें देखो। ये इसकी जगह नहीं है। आपने मासी को बहुत ढील दे रखी है। अरे बेटा, वो आई कब रही है? जो कुछ मुझसे बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। उसके तो बच्चे की हालत बहुत खराब है, बेचारी काम से भागती भी गई है। सब बहाने हैं उसके। अभी वापस आएगी ना, खड़े खड़े निकाल दूंगी मैं उसे।
ज्यादा लग रही है? हाँ बहुत। वेट, इधर आओ। ठीक है। अजीब उदासी और खामोशी सी है घर में। चंद दिन पहले कितनी रौनक थी घर में, कितना हंगामा था। हाय, गौहर ही रुक जाती। मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ? इस घर में आपका मेरे साथ दिल नहीं लग रहा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, मतलब भाई को मिस करिए आप, भाभी को मिस करिए आप, इन सब के बीच में मैं कहाँ हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो, मेरे चांद, जीते रहो। ये हुई ना बात। अच्छा वो हसन, मैंने तुमसे एक और बात भी करनी थी। जी कहिए। मैं गौहर से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी कोई बहुत प्यारी सी दुल्हन तलाश कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, ये क्या बात हुई? बिल्कुल नहीं? जब बड़े भाई की शादी हो गई है तो अब तुम्हारा नंबर है ना। एक मिनट, कॉल सुन के आया। तो बताओ। अरे अरे मेरी बात तो सुन ले। या अल्लाह, अजीब लापरवाह लड़का है ये। एक तो फोन चैन नहीं लेने देता इसको। कब से कॉल कर रही हूँ, इतनी देर से क्यों रिसीव की? अम्मी के साथ बैठा हुआ था। एक तो तुम्हारी ये बात ना मुझे समझ में नहीं आती। क्या? तुम अपनी अम्मी से इतना डरते क्यों? डरता नहीं हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। अच्छा, मतलब मैं अपने मॉम डैड की इज्जत नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा? तुम जब भी कॉल करते हो मैं उठाती हूँ, उनके सामने भी उठाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहस मत करना मुझसे। अच्छा नहीं करती। हम कल मिल रहे हैं ना? यार कल का थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि भाई और भाभी चले गए हैं हनीमून पर। और क्या बात है? ज्यादा थक गई? थोड़ा सा। सफर बहुत लंबा था। सर में दर्द है? थोड़ा सा। दबा दो। अब आप मेरे सर दबाएंगे? क्यों नहीं? शौहर हूं तुम्हारा। क्या? अरे साकिब, आप ही। अस्सलाम वालेकुम। आप ही पहुंच गए? कैसा है सब वहाँ? बहुत मजा आ रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तुम्हें पता है, उमर ने तो यहाँ कयामत मचा दी है। उमर को क्या हुआ? सब खैर तो है? कह रहे मामू अकेले क्यों चले गए, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए। मैं उसको खुद आके समझा दूंगा। अच्छा और बताओ, क्या कर रहे थे? बस अभी सारा सामान अनपैक किया है। उमर का ख्याल रखिएगा, उसे ज्यादा परेशान मत होने दीजिएगा। मैं बहुत सारी चीजें लाऊंगा उसके लिए यहाँ से और खुद उसको कॉल करके समझाऊंगा भी। अच्छा तुम्हें पता है, जब मैं जहांगीर के साथ गई थी ना तो हमने बड़ी अच्छी अच्छी जगह देखी थी। तुमने भी वहां जरूर जाना है। एक का नाम तो वो जगह यहाँ से काफी करीब है, मैं लेके जाऊंगा ऐसे। खाली अखियां क्या देखेंगी जाल बुझ कर, सोया है नसीबा रवा ऐसी है जुदाई वे, सांसें भी पराई बोला जिंद
ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल, सुबह आपको बताऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे स्कूल नहीं जाओगे तो पायलट कैसे बनोगे? बन जाऊंगा मैं पायलट, उड़ा लूंगा जहाज। पायलट बनने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल। मैं स्कूल आज नहीं जाऊंगा, मैं छुट्टी करूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? छुट्टी कैसे करोगे? इतनी छुट्टियां तो तुम कर चुके हो, अब तो कोई छुट्टी नहीं करोगे तुम। करूंगा करूंगा करूंगा। अच्छा, लगता है प्यार से नहीं मानेगा ये बच्चा। आ भाई पकड़ दो। मामा, अरे ठहरो उमर, बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो। मामा उठे, देखिए ना पापा मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं। बकवास है। अरे क्या करती हो तुम? अरे मैं इतनी गहरी नींद सो रही थी, एकदम इसने मुझे उठा दिया। इतनी तेजी से मेरा दिल धड़क रहा है। चलो बेटा मेरे साथ। नहीं, मामा के साथ। अरे हटो यहाँ से, और अगर दोबारा आए ना तो दोबारा थप्पड़ मारूंगी इतनी जोर से। जाओ यहाँ से। चलो बस रोते नहीं है, वो तुम्हें आज फुटबॉल लेनी थी ना स्कूल के लिए, वो लेते हैं आज। चलो वो देखो कितना खूबसूरत है ना। बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब में जन्नत का नजारा कर रही हूँ। लेकिन ये झूठ नहीं, हकीकत। सॉरी आपी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है साकिब? आप इतने सुबह सवेरे कैसे उठ गई? अरे भाई, तुम्हारे लाडले ने जगा दिया इस वक्त। अब दोबारा सोने की कोशिश करूंगी। तुम बताओ क्या कर रहे हो? बस निकले हुए, बहुत मजा आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, चलो खूब एंजॉय करो। राबी कहाँ है? जरा मेरी बात तो कराओ। ये बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ राबी भाई, बताओ कैसा लग रहा है शौहर के साथ पहली दफा कहीं बाहर जाना? बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब तुम साकिब का बहुत ख्याल रखना। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुमसे अपना भाई वापस लूंगी। अल्लाह ना करे आप ही, कैसी बातें कर रही हैं? चलो मैं बाद में बात करती तुमसे, ठीक है? ओके। खुदा। साकिब, 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 साकिब।